नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। आज आपको मिलेगा 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 110 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच कराने की बात कही है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे संबंधित विवाद फिलहाल कुछ शांत होगा। दरअसल इस घटना के बाद से ही जिस तरह के शक जाहिर किए जा रहे हैं, मशहूर हस्तियों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चल पड़ा है, उससे इसकी सच्चाई सामने आने के बजाय नाहक ही कई तरह की उलझनें खड़ी हो रही थीं। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के पिता के पटना में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद बिहार पुलिस की एक टीम जांच के सिलसिले में मुंबई गई और वहां कोरोना संक्रमण से निपटने के नाम पर एक एसपी को एकांतवास में भेज दिया गया। उसे लेकर एक अलग सवाल खड़ा हो गया है कि क्या एक ही मामले में दो प्राथमिकी और जांच समांतर चल सकती है। ऐसा लगता है कि बिहार और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की सरकारें आमने सामने हैं, लेकिन क्या दोनों ही राज्य सरकारें यह नहीं चाहती कि अगर इस घटना में कोई छिपा हुआ कोण है तो उसे बाहर निकाला जाए। विडंबना यह है कि जिस घटना की जांच पड़ताल को लेकर ठोस पहलकदमी होनी चाहिए, उसके बजाय शुरू से ही मामला कई पक्षों के बीच एक दूसरे पर अंगुली उठाने की सुर्खियों पर केंद्रित हो गया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की घटना से संबंधित ब्यौरे शुरुआत में जिस शक्ल में सामने आए थे, तभी से इस मामले में कई तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही थीं। एक तरह से कई खेमे बन गए, जिसमें कोई बॉलीवुड में भाई भतीजावाद को इस आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बता रहा था, तो कुछ लोग उनके करीबियों पर विपरीत परिस्थितियां और साजिश रचने का संकेत कर रहे थे। यहाँ तक कि घटना से जुड़े संदर्भों और परिस्थितिगत साक्ष्यों का हवाला देकर उनकी हत्या की आशंका भी खबरों में आई। अब तक जितनी बातें सामने आ चुकी हैं, उससे साफ है कि किसी ठोस और विस्तृत जांच के बाद ही इस मामले में सच्चाई की परतें खुल सकेंगी। लेकिन इस बीच एक होनहार कलाकार की मौत को जिस तरह अपनी अपनी राजनीति की रोटी सेंकने के लिए इस्तेमाल
करने की कोशिश हो रही है वह बेहद निराशाजनक और अफसोसजनक है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश में भी नेताओं और कुछ संगठनों ने जिस तरह इस मामले में सरोकार जाहिर करने के नाम पर अपनी राजनीति करनी शुरू कर दी, उससे सच्चाई को सामने लाने में तो मदद नहीं मिलेगी, उल्टे कुछ बेमानी और असहज कर देने वाले हालात जरूर पैदा हो जाएंगे। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक पार्टी के नेता ने सुशांत सिंह की मौत को बिहार चुनावों में मुद्दा बनाने की बात कह दी, तो कुछ दूसरी पार्टियों की ओर से भी इस मामले को राजनीतिक रूप से भुनाने की खबरें आईं। सवाल है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत और उनके परिवार के प्रति अपना सरोकार और घोषित तौर पर अपनी हमदर्दी दिखाने वाले राजनीतिक या संगठन आखिर किसकी मदद कर रहे हैं? क्या वे ऐसा करके एक गंभीर जांच के विषय को राजनीतिक खिलवाड़ का मुद्दा नहीं बना रहे हैं? अब बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की बात कही, लेकिन मामला चूंकि महाराष्ट्र सरकार से भी जुड़ा हुआ है और अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं खड़ी हुई तो सभी पक्षों को आरोप प्रत्यारोप और महज आशंका जाहिर करने या फिर अपने लिए राजनीतिक मौके तलाशने के बजाय जांच के बाद मामले की सच्चाई सामने आने का इंतजार करना चाहिए। आखिरकार राम मंदिर का शिलान्यास हो गया। अब लोगों की प्रतीक्षा शुरू हो गई है। जब भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री के शिलान्यास करने के बाद अब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। यूं मंदिर का विवादित ढांचा ढहाए जाने के बाद से ही मंदिर निर्माण के लिए शिलाओं को तराशने वगैरह का काम लगातार चल रहा था, इसलिए मंदिर निर्माण में बहुत वक्त नहीं लगना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अब राम मंदिर जन्मभूमि से जुड़ा विवाद सदा के लिए समाप्त हो गया है। भगवान राम हिंदू आस्था से जुड़े हैं, इसलिए उनकी जन्मभूमि संबंधी विवाद के निपटारे और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की आस पूरी दुनिया के हिंदू समुदाय को थी, मगर कुछ राजनीतिक स्वार्थों के चलते यह विवाद लंबा खिंचता रहा। राम मंदिर परिसर में बाबरी मस्जिद का ढांचा भी मौजूद था, जिसे लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड और कुछ अन्य मुस्लिम संगठनों ने मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी थी। राम जन्मभूमि को लेकर विभिन्न अदालतों में दावे दायर किए गए थे, जिन पर सुनवाई करना और फिर सबको एक साथ जोड़कर अंतिम निर्णय पर पहुंचाना पेचीदा काम था। इसलिए सारे मुकदमों को एक साथ नत्थी कर सुनवाई शुरू हुई और फिर विभिन्न वर्गों के लोगों, बुद्धिजीवियों, इतिहासकारों आदि के बयान दर्ज करने के बाद राम जन्मभूमि संबंधी दावों को लेकर अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सका। राम जन्मभूमि विवाद का निपटारा न हो पाने के पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी बड़ा कारण थी। हालांकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने
राम मंदिर का ताला खोलने और उसमें पूजा पाठ शुरू करने की इजाज़त दे दी थी। पर राम मंदिर की भूमि से जुड़ा मामला अदालतों में अटका हुआ था। फिर भाजपा ने राम मंदिर निर्माण को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और देश भर में शिला पूजन का कार्यक्रम चलाया। इसी अभियान के तहत विवादित ढांचे को कार सेवकों ने गिरा दिया। उसके बाद करीब 28 साल तक राम जन्मभूमि की जमीन पर मालिकाना हक और विवादित ढांचा गिराए जाने के मुकदमे अलग अलग चलते रहे। भाजपा के प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल विवादित ढांचे के गिराए जाने को सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बताते रहे। कुछ मुस्लिम संगठन भी इस तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाने में सहयोग करते रहे। इस तरह राम जन्मभूमि विवाद आस्था के बजाय दलगत स्वार्थों में उलझकर रह गया था। अच्छी बात है कि इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल रोजाना सुनवाई कर सभी पक्षों की बातें सुनने के बाद सुसंगत और सर्वमान्य फैसला सुनाया कि राम मंदिर का निर्माण उसी भूमि पर होना चाहिए और दूसरे पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा को उनके हिस्से के बराबर जमीन कहीं और उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हालांकि केंद्र की भाजपा सरकार पर लगातार जन आस्था का दबाव बनता रहा कि वह अदालत से बाहर हस्तक्षेप करे और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू कराए। पर केंद्र सरकार ने हमेशा अदालत के फैसले का इंतजार किया और आखिरकार फैसला जन आस्था के पक्ष में आया। यूं मंदिर के पक्ष में मुस्लिम समुदाय का भी एक बड़ा वर्ग था। वह चाहता था कि चूंकि भगवान राम हिंदू आस्था से जुड़े हैं, इसलिए उनका मंदिर वहीं बनना चाहिए जहां उनकी जन्मभूमि मानी जाती है। इसलिए मंदिर निर्माण को लेकर किसी तरह के अड़चन की गुंजाइश पहले ही समाप्त हो गई थी। आस्था के प्रतीक राम मंदिर के निर्माण से स्वाभाविक ही चौतरफा प्रसन्नता की लहर है। स्टॉप।